आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। 24 के फाइनल फाइट में राउंड 1 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से 15 घंटे बाद पब्लिक अपना फैसला सुनाना शुरू कर देगी। पहले फेज में 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 21 राज्यों की सीटें शामिल हैं। पहला राउंड कई मायनों में अहम है, क्योंकि तमाम मुद्दों से लेकर नैरेटिव तक और जोर आजमाइश से लेकर कॉन्फिडेंस तक का पता पहले राउंड में ही चल पाएगा। कौन किसकी पिच पर खेल रहा है, यह भी पहले राउंड में ही साफ हो जाएगा। अब सवाल है कि पहली परीक्षा से पहले क्या चल रहा है। एक तरफ बीजेपी राजपूतों की नाराजगी से संकट में दिख रही है, तो मोदी विरोधियों की खींच गाली गलौज में तब्दील होती नजर आ रही है। सवाल यह है कि आखिर ये फैक्टर्स अगले 15 घंटे में क्या इंपैक्ट डालेंगे, किसका बेड़ा पार होगा और किसका बेड़ा गर्क होगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं 102 सीटें, जिन पर कल मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि किसके मुद्दों पर उनको यकीन है और किसके मुद्दों पर उन्हें यकीन नहीं है, किसका नैरेटिव चल रहा है और किसका नैरेटिव फेल हो रहा है। यह हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होने हैं और ये वो इलाके हैं जहां पर ठाकुर वोट बैंक ने, जहां राजपूत वोटर्स ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, टेंशन बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की। और यही वजह है कि एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो अब जाति गिनाने पर लगे हुए हैं, वो जातियों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और ठाकुर वोट बैंक को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर वो रूठ जाते हैं तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अभी जितना कॉन्फिडेंस बीजेपी में है, उतनी ही मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के सामने आती हुई नजर आ रही हैं। एक एक सीट पर बात करेंगे, लेकिन आइए आपको सुनवा देते हैं कैसे आज मेरठ से प्रत्याशी और बड़े चेहरे जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, अरुण गोविल, कैसे अपनी बीवी की जाति गिना रहे हैं और बता रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए जरा। मेरे घर की बात अगर मैं करूं, मेरी पत्नी श्रीलेखा वो अलीगढ़ की है और चौहान है, ठाकुर है, ठाकुर खानदान से है। अब जब मैं घर में कई दिन हो जाते हैं, मैं व्यस्तता के बाद जब उनको समय नहीं देता हूं, तो फिर मुझे ठकुराइन का रूप देखना पड़ता है। तो उनको मैं मना लेता हूं किसी तरह, और इसीलिए आपको भी मना रहा हूं कि इस बात को अन्यथा न ले आप बिल्कुल भी। जब मैं लौट कर आऊंगा तो बहुत समय होगा, आराम से मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द दूर करेंगे। मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुनिएगा। अरुण गोविल पूरी कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैं अपनी पत्नी को मना लेता हूं, जिनका ठकुराइन रूप मुझे घर पर देखना पड़ता है, तो मैं आपको भी मना लूंगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से नाराज तो हुए। अब क्या वजह, ये तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए आपको बताते हैं राउंड 1 में कौन सी सीटें हैं जहां प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम में कैद होने जा रही है। और मेहमानों से आपको तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ निशा चौधरी है, प्रवक्ता आरएलडी, शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसी क्या मुश्किल आप लोगों के सामने आन पड़ी है कि अब प्रत्याशी अपनी जाति तो छोड़िए, अपनी पत्नी की जाति को उजागर कर रहे हैं और श्योरिटी से बता रहे हैं कि कैसे वो रूठती है तो मैं मनाता हूं, आपको भी मना लूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मजबूरी हमारी है। उत्तर प्रदेश में जहां से प्रथम परिवार का उद्गम हुआ है उनके राजनीतिक करियर का, वहां पर अमेठी रायबरेली में टिकट देने से कतरा रहे हैं। अखिलेश जी और राहुल जी दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना अखिलेश जी चुनाव लड़ पा रहे हैं ना राहुल जी चुनाव लड़ पा रहे हैं। हम दिक्कत में हैं। चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए। आप ही का जो अभी 2 दिन पहले इंडिया टीवी का सर्वे आया है, ओपिनियन पोल आया है, तो उसमें तो 393 सीट्स हमारे एनडीए के गठबंधन को आपने दिया है। और ऐसे 10 ऐसे सर्वे देख ले तो एवरेज 360 to 400 है एनडीए के लिए, और सभी जगह पर बताया जा रहा है 46 to 52% वोट है। और हम घबराए हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आपने, क्योंकि एक समाज की बात की, तो क्षत्रिय समाज सबसे ज्यादा कहां योगदान देता है, सैनिकों के रूप में, सुरक्षा बल के रूप में। ये सुनिए क्या कहती है सुप्रिया श्रीनिवास। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, ये नक्सली जो मारे गए, नक्सली को शहीद बोल रही है। और ये एकलौता ऐसा उदाहरण नहीं है। वो कह रही गहरी जांच होनी चाहिए उन सुरक्षा बलों के बारे में जो क्षत्रिय भी होते हैं, जो जाट समाज से भी होते हैं। उनसे पूछे एक बार, जनरल बिपिन रावत जो देश की शान आन बान, सीडीएस प्रथम,
और वो अगर आप देखना चाहते तो क्षत्रिय समाज से ही थे, गढ़वाली ठाकुर थे, उनके बारे में सड़क का गुंडा और शहीद नक्सली होते हैं। अरे भाई बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी, हालांकि महंत की कोई जाति नहीं होती, पर इसी योगी आदित्यनाथ जी को कांग्रेस ने क्या क्या गाली दी है और उनके जाति विशेष पे सूचक करते हुए गालियां दी है। और इसके अलावा आप बताइए ना कि जिस प्रकार से बार बार इस समाज को अपमानित करने के लिए क्या किया इन्होंने टेक्स्ट बुक्स में, किसको महान बताया, उन मुगलों को। तो मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी इस पर लेक्चर ना दे, हमें केवल इतना बता दे कि अगर हम लोग घबराए हुए हैं तो आतंकियों के सहारे के साथ आज खड़े हैं कांग्रेस पार्टी। आज जेम नहीं, कांग्रेस ही कह रही है, ये कांग्रेस ही कह रही है, ये कांग्रेस ही कह रही है। आपके अपने नेता, क्यों जरूरत पड़ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाराणा प्रताप की बात करनी पड़ रही है, राजनाथ सिंह को इमोशनल अपील करनी पड़ रही है, और अरुण गोविल को यह तक बता देना पड़ रहा है कि मेरी पत्नी जो ठकुराइन रूप दिखाती है गुस्सा होकर, जब मैं उन्हें मना लेता हूं तो मैं आपको भी मना लूंगा, यानी नाराजगी है। अच्छा, तो मैं कोर्ट के ऊपर जब मेरी सुविधा हो तो मैं अपने आप को उच्च कोटि का कौल ब्राह्मण बता दूं और फिर समाज में जाकर कास्ट के नाम पर वो जो है विभाजन करूं, तब तो वो ठीक है। परंतु कोई व्यक्ति अपने घर के परिवार के बारे में बताता है तो वो गलत है। अगर आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराणा प्रताप का उदाहरण देते तब तो वो गलत हो जाता है, पर ये लोग औरंगजेब के लिए मातम करते हैं और औरंगजेब के जनाजे पर चले जाते हैं, वो तो ठीक है। तो मुझे बताइए, हमारे देश के आदर्श है महाराणा प्रताप, उनकी बात नहीं होगी तो क्या औरंगजेब की बात होगी, क्या बाबर की बात होगी? और मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, इनके कई नेताओं ने औरंगजेब के यहां पर जाकर सिजदा किया है, इनसे बोलिए कि औरंगजेब का खंडन करे, इनसे बोलिए, इनके जो बड़े नेता है एसटी हसन साहब, उन्होंने तो औरंगजेब की पैरवी की है। हम महाराणा प्रताप वाले हैं, ये औरंगजेब वाले हैं। और जो सवाल मैंने मूल पूछा है, जनरल बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा कहना, यह क्षत्रिय समाज का सम्मान था या अपमान था, ये बता दीजिए। आप औरंगजेब तक चले गए, आप जनरल बिपिन रावत तक चले गए, लेकिन इस बात का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया कि आपके नेताओं को एक एक करके क्यों अपनी जाति बतानी पड़ रही है। आप तो नहीं करते ना जाति की पॉलिटिक्स, तो क्यों इनकी पिच पर खेलने को तैयार है? एक सेकंड, हम अगर कहते हैं कि कोई फलाना समाज से वो अपने आप को बताते हैं, गर्व महसूस करते हैं, तो ये तो सबको करने का अधिकार है। मैंने तो कहा ना कि गौल ब्राह्मण अपने आप को बताने वाले फिर कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, फिर कहते हैं कि मंदिर में जाते जो लोग हैं वो महिलाओं को छेड़ते हैं, ये किस प्रकार से है? और दूसरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि सबसे बड़े आदर्श प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं, ये कहने वाली कांग्रेस पार्टी आज इस विषय पर कम से कम ना बोले। देखिए, कांग्रेस पार्टी यहां पर इस डिबेट में नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी को पूछा जाना चाहिए कि जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते हैं, कहते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आरएसएस बीजेपी इवेंट है, और राम गोपाल यादव जी ने भी कहा वाले शहजाद पूनावाला जी जब कहेंगे क्षत्रिय समाज को याद करेंगे और बताएंगे अपनी बीवी के बहाने कास्ट को बताने की कोशिश करेंगे, तो पूछा तो जाएगा। नहीं, मुझे बताइए, एक सेकंड बताइए, वो किसको मनाने की बात कर रहे हैं कि मैं आपको भी मना लूंगा? कोई तो नाराज होगा ना। अरे मैंने उनका बयान सुना नहीं, आप फिर से चलाइए, क्योंकि मैंने वो सच में बयान नहीं सुना और किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये गाजियाबाद के संदर्भ में बोल रहे हैं ना, कांग्रेस का प्रत्याशी, इनका जॉइंट प्रत्याशी कौन है? ठीक है, इनका जॉइंट प्रत्याशी कौन है बताइए आप? चलिए आइए। डॉली शर्मा। तो डॉली शर्मा कहां से है, कौन से समाज से है? अगर समाज में ही बांट के देखना है तो वो डॉली शर्मा कहां से? और बिहार में सुनिए एक बात, बिहार में तो 3-3.5% क्षत्रिय समाज की आबादी है, या उतनी ही है, हमने उससे कहीं ज्यादा टिकट दिया। 8 सीटों पर सिर्फ मुरादाबाद से क्षत्रिय समाज को आपने मैदान में उतारा है। ये फैक्ट नहीं है, ये गलत फैक्ट आप कह रही हैं। उसके अलावा भी कई सीटों से भाई धामी जी जो पहले फेज की योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, पहले फेज की धामी जी क्या है? मैं पहले फेज की बात कर रही हूं। प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं ना, जहां मुरादाबाद से सर्वेश सिंह मुझे नजर आते हैं और किसी सीट पर नजर नहीं आता। केवल एक वाक्य, आप क्योंकि प्रतिनिधित्व की बात कर रही हैं, मुझे बताइए धामी जी कौन है और योगी आदित्यनाथ जी कौन? मैंने तो इनकार नहीं किया ना, मैं तो कैंडिडेट तो जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा, वो कम से कम लेक्चर ना दे और ये बताए कि क्षत्रिय समाज का अपमान करने वाले लोग जो जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा बोलते हैं, उस पे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? यादव जी, चलिए तो ठाकुरों की नाराजगी को दूर करने के लिए कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। आपके यहाँ तो अलग ही द्वंद है, जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उन सीटों पर कई दिन तक तो पता ही नहीं चल पा रहा था कौन कैंडिडेट है, कौन असली है, कौन नकली है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं मतदान से ठीक एक दिन पहले? प्राची जी, आपने जिस तरह के बाउंसर पूनेवाला साहब को दिया, आपने मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बार बार उस बाउंसर को खेल नहीं पा रहे और इतना असहाय, इतना मजबूर मैंने इनको किसी डिबेट में नहीं देखा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम जो सही फैक्ट है उस पर इनको उस पेज पर ले आई और बार बार ले आई और जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल, वो जवाब नहीं दे पाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे डिबेट कम होते हैं, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा इस डिबेट को। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आपने पूछ लिया बहुत सारी बातें, मेरी खुद दावा करती है हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं।
अगर भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति करती तो अपने अरुण गोविल साहब धर्मपत्नी को बीच में लेकर आए। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का जो एक बहुत बड़ा फासला है देश के सामने आज खड़ा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी रोजगार पे काम कर लेती, रोजगार जब मिलता है इस देश के युवाओं को, तो उसमें क्या ठाकुर, क्या ब्राह्मण, क्या यादव, क्या कुर्मी, क्या गुजर, क्या जाट, सबको मिलता है, क्या मुस्लिम, सबको मिलता है, लेकिन उस पर काम नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि अब इस पिच पर आएंगे ही आएंगे। रही बात जो नाराजगी की बात है, आप जिस समुदाय को नाराज करेंगे, आप नाराज करने वाले होते कौन हैं? आपको अधिकार क्या है? अगर किसी ने आपको वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नाराज करेंगे, उसको हर्ट करेंगे, उसको बदला लेने का मौका भी आता है 5 साल में। हाँ। तो इस समय जो ठाकुर समाज है पूरा बैठा हुआ है। आपने मुजफ्फरनगर से लेकर के गाजियाबाद नेता को नाराज कर रहे हैं। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। आप मेरे बाउंसर को आप भी नहीं खेलना चाह रहे हैं। आपके तो प्रत्याशी ही आपसे नाराज हो गए थे, आपके तो नेता सिटिंग सांसद आपसे नाराज हो गए, खुलकर कह दिया मैं नहीं करूंगा प्रचार रुचि वीरा के समर्थन में। अब मैं फिर आपको बता दूं, हमने मेरठ का प्रत्याशी बदला। आप मेरठ की जमीनी स्थिति आके जाकर देख लीजिए, मैं अभी मेरठ से आ रहा हूं। अरुण गोविल जी बहुत भारी अंतर से चुनाव हार रहे हैं मेरठ में, वो भी बता दूं मैं आपको। आपने गाजियाबाद में देखा, गाजियाबाद में हमारी जो प्रत्याशी गठबंधन की हैं वो भी चुनाव जीत रही हैं, और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग जी हैं। अतुल गर्ग जी की स्थिति ये है, मैं आपको बता दूं, वो मैं कोट करना चाह रहा हूं। कोरोना के समय में वो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। जब उनको कोई बुलाता था, फोन करता था कि भैया हमें इंजेक्शन नहीं मिल रहा रेमडेसिविर, तो वो कहते थे कि हमें अधिकारी कोई डिटेल नहीं दे रहे हैं। आप ऐसी परिस्थिति में सुनिए, अरे मैं पहले फेज की सीटों की बात कर रही हूं धर्मेंद्र जी। मुझे आपसे तो उम्मीद है आप समझ रहे हैं सीधे सवाल क्या होते हैं, जवाब कैसे देना है। आपने कमजोरी पकड़ी, आपने कहा शहजाद जवाब नहीं दे पाए, आप ही दे दीजिए। क्यों ऐसे आसन से भाग रहे हैं? मैं उस पर आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ना। मैंने जो आप सीट जो बदली गई है वो रणनीति के तहत बदली गई है, और जहां पे हमने बदला है, आपने बागपत के जाके देख लीजिए। बागपत में अमरपाल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, और अमरपाल शर्मा भी चुनाव जीतेंगे। मैं फिर बता दे रहा हूं, जाके वहां देखे जो त्यागी समाज है, त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी के धोखे से बुरी तरह से नाराज है, और उनके रैली में 1-1 लाख लोग नहीं आ रहे हैं। आजम खान की नाराजगी इस पर भी बोल दीजिए, पहले फेज में चुनाव इन्हीं सीटों पर है। नहीं, उनके कहा नाराजगी है? उन्होंने कब कहा नाराज है? तो उनके समर्थक ऐसे ही बोल रहे थे। पत्र लिखा है भाई। अब बताइए, मेरे बाउंसर की बड़ी चिंता थी, फुल टॉस भी नहीं खेल पा रहे, ये तो फुल टॉस भी नहीं खेल पा रहे। आज उन्होंने लेटर लिखा, एक सेकंड, अब देखिए बाइकआउट करने की बात कही। देखिए ऐसा है प्राची जी, अब 10 सेकंड मुझे भी आना है। तो आप कारण बताइए। नहीं, बाइकआउट करने की बात कही थी ना। बताइए क्यों नाराज सर सुन तो लीजिए, प्रोफेसर सुन तो लीजिए, उन्होंने बाइकआउट करने की बात कही थी कि नहीं कही थी धर्मेंद्र जी कि चुनाव को बाइकआउट कर दीजिए रामपुर का आजम खान ने? नहीं, बिल्कुल नहीं कही थी। आप स्टेटमेंट सुनवा दीजिए। लेटर नहीं लिखा था, लेटर लिखा है, बताइए इतना पीसीआर से बोल के सुनवा दीजिए। नहीं, पीसीआर से बोल के सुनवा मत बोलिए। बिल्कुल नहीं सर कहा अब जेल से तो कोई स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं नहीं सकता कहा, है। बिल्कुल नहीं कहा आप जेल से तो कोई आपको स्टेटमेंट कैसे नहीं सुनाई देती है सकता जब जेल से नहीं है। कहा? लेटर लिखा था नहीं, सर, आप लेटर लिखा था, लेटर दिखवा दीजिए। लेटर लिखा था। नहीं, मैं लेटर नहीं बिल्कुल लिखा। आपको दिखवा दूंगी, आप लेटर बने बिल्कुल रहिए नहीं मेरे लिखा था, साथ, आप पढ़ बने के रहिए देखिए मेरे उन्होंने क्या लिखा साथ। है। मैं बोल रही हूँ ना, केवल बने एक रहिए बात, मेरे साथ। केवल एक मैं बात। आपको लेटर पे दिखवा केवल दूंगी, एक लेकिन बात। आप झुटलाना है तो कुछ भी झुटला केवल सकते एक हैं। हाँ वाक्य। बोलिए। अब देखिए झूठ के सहारे कितनी चीजें परोसी गई, और फुल टॉस भी नहीं खेल पा रहे। दूसरों के बाउंसर के बारे में बात कर रहे हैं, 7-7 कैंडिडेट 2-2, 3-3 बार बदले गए हैं, ये कॉन्फिडेंस है इनका। और दूसरी बात मैं तो बोल रहा हूं, बाकी सब छोड़ दो, जो पार्टी ये गर्व करती थी कि हम MY फैक्टर, और वो MY फैक्टर किसके लिए था ये पूरे देश को पता है। यहां तक कि भर्तियों में भी एक जाति की भर्ती की जाती थी, और जब आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनके नेता राजपूत की भर्ती कर बोला, अरे भाई राजपूत क्यों नाराज हो गया? अच्छा, रुक अब जाइए। बताइए, अब देखिए प्राची जी, मैंने पीछे नहीं बोला, एक वाक्य प्राची जी, एक वाक्य प्राची जी, प्राची जी देखिए चीख कर डिबेट करने हैं, प्राची जी चीख कर डिबेट एक मिनट शहजाद में बात कर प्राची जी चीख कर डिबेट। धर्मेंद्र जी ऐसा मुश्किल हो जाता तो है। मेरे पास भी फैक्ट्स नहीं आ पाते। अरे भाई सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा 1 मिनट तो रुक जाइए। अच्छा 1 मिनट तो रुक जाइए, तभी तो चर्चा हो पाएगी। हाँ, एक-एक करके। प्राची जी, इनके नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड आप उस आंकड़े को बताइए जो आपके पास है, एक जाति को नौकरी मिली। मैं आपको अपनी बात देखिए, अब देखिए जब फुल टॉस भी खेल नहीं पा रहे तो कौन अभी यहाँ पर बीच बीच में बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि छिछालेदार हो रही है। मैं आपको केवल एक ही वाक्य कोट करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी का। हाँ। समाजवादी पार्टी आज जिस समाज की पैरवी करने की बात करती है वो समाजवादी पार्टी है जिसने ये आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनकी भर्ती, समाज की भर्ती ज्यादा करवाती है पदों पर। इन्होंने लिस्ट लेकर अनुराग भदौरिया जैसे नेताओं ने कहा कि देखिए केवल ये राजपूत ठाकुर समाज को आप भर्ती करवा रहे हैं। आप बताइए ये आरोप के साथ है या जल्दी से धर्मेंद्र जी, फिर उसके बाद सुनिए पहले उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। आप जाके पता कर लीजिए किस जाति के वहां वाइस चांसलर हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपसे। बता दीजिए, सुनिए, अब सुनिए पहले, बताइए ना, अब पता करिए ना आप जाके एक जाति के हैं। सुनिए तो पहले अब पता करिए ना। और मैं बता रहा हूं, बादा कृषि विश्वविद्यालय में
15 पोस्ट निकली थी प्रोफेसर की, जिसमें से 13 एक जाति के प्रोफेसर की भर्ती हुई है। कौन सी जाति बताइए? ठाकुर जाति की। और बताइए वो यहाँ से नाराज है, और वो हमसे नाराज भी है। नहीं, पता अरे करिए भाई आज ना। डिबेट पता का करिए ना। प्रिपेयर करके नहीं आए, नहीं नहीं एक डिबेट बात, का प्रिपेयर धर्मेंद्र करके जी, नहीं आए। धर्मेंद्र धर्मेंद्र जी आज प्रिपेयर आप करके कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, धर्मेंद्र पता जी। करिए और आप। देखे ठाकुर समाज का कैसे अपमान किया जा रहा है। ये अपमान काबिल हो रहा है। लोगों को अच्छा, बनाया एक जा एक रहा है, अपमान हो रहा है। ठाकुर अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। लेकिन धर्मेंद्र जी, आपने तो एक ही परिवार को मैदान में उतार दिया है। अब यादव परिवार की बात करेंगे, मैं जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि पहले फेज में इलेक्शन है नहीं, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। आपके तो एक के बाद एक परिवार के नाम ही है लिस्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने 25 लोगों को टिकट दिया है जो किसी न किसी के परिवार के हैं। बताइए। 27 लोगों को ऐसा जवाब टिकट दिया है जो उनके रिश्तेदार ये हैं। जवाब है पहली इनकी जो पहली अभी 350 सूची इनको आई आप थी। फुलटॉसी डाला करो, ये नहीं, बाउंसर के आप लायक बता ही दो ना, नहीं है। 25 नहीं है, मैं ठीक है, दिखा दूं तहसीन आपको। पूनावाला जी। आप फुलटॉसी दो अच्छा इनको। चलिए ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, अरे अखिलेश जी जातियों देख की रहे होंगे लड़ाई क्या पर हाथ उत्तर माथा प्रदेश की पकड़ लड़ाई आ आपका भी चुकी है। देखे होंगे भाई, रुक जाइए, आपका रुक भी जाइए, देखे एक होंगे। मिनट। अब जैसे शहजाद पूनावाला जी ने आरोप लगाया कि आप तो कम से कम जातियों की बात करिए ही मत, ये कांग्रेस जो फालतू का अनर्गल एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा दरअसल है नहीं, क्योंकि आप लोग घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, कम से कम यूपी में। तो यूपी में भाजपा 35 से 40 सीटों पे सिमट जाएगी और पूरे, मैं आज आपके शो पे एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, जब ये चुनाव खत्म होगा भाजपा 160 क्रॉस नहीं करेगी, कांग्रेस 190 सीटें क्रॉस करेगी और इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। 275 क्रॉस हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कल का फर्स्ट फेज है 102। यहां से जो माहौल शुरू होगा, यहां पर जो स्वीप है, यहां से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का हार का सिलसिला शुरू होगा, ये पूरे चुनाव के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ने वाला है। अब जो भी सर्वे आए, सर्वे तो ये भी आए थे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश जीत रही है, हार गई कांग्रेस। ये भी सर्वे आया था कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ जीत रही है, हार गई कांग्रेस। तो सर्वे कभी सही होता है, कहीं गलत होता है। सर्वे तो 2004 में भी आया था कि वाजपेयी जी जीत रहे। सर्वे इस पे मत जाइए। आखिर आप देखिए लोगों का वहां पर भाजपा को वोट कहां से मिल रहा है। ना इनको किसान वोट दे रहे, ना इनको सैनिक वोट दे रहे, ना इनको महिलाएं वोट दे रही, ना इनको कोई और वोट दे रहा है। इनको वोट आ कहां से रहे? बताएंगे डेस्परेट पार्टी है। और इसीलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं इस चीज के ऊपर। ये शो में क्या बात कर रहे हैं? मुगल और ताज की। मैं क्या बात कर रहा हूं आज की। ये क्या बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की। मैं क्या बात कर रहा हूं? इंसान की। ये बात क्या करेंगे? गीता कुरान की। मैं बात करूंगा संविधान की। इनके पास कोई है नहीं। इनके पास वर्तमान में इनने क्या किया उसके बोलने के लिए कुछ नहीं। इसलिए हिंदू मुस्लिम जाति पर जाएंगे। इनको मिल रहा है कुछ नहीं। और एक चीज नोट कर दीजिए, ये 102 सीटों में जो इनका हार का सिलसिला शुरू होगा, ये सारे फेजों में होगा और एक भी फेज में ये लीड दे लेंगे बढ़त नहीं। अगर मैं यूपी की सिर्फ 8 सीटों की बात कर लूं, जहां राजपूतों की नाराजगी की बात सामने आ रही है, एक सीट नजर आ रही है मुझे जिस पर कांग्रेस लड़ रही है, एक ही सीट। हाँ, क्योंकि नो इफ नो बट, सपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। और मैं ये छाती ठोक कर कहता हूं, बड़ी पार्टी है तो उनको ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। ये हक से इंडिया अलायंस जो बना है, यानी कांग्रेस मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है मजबूत उत्तर प्रदेश में। और सपा के साथ लड़ रही है, इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है। अगर आप किसी आपके दोस्त के साथ लड़ रहे हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक, ऑब्जेक्टिव सही है। बहुत छोटा सा जवाब निशा जी का केमिस्ट्री लोगों ने देखा और लोग देख रहे हैं। वो तो 2 लड़कों का फ्लॉप शो बोल चुके हैं। 2 लड़कों का फ्लॉप शो है वो। अब इनका क्योंकि ये संबोधन देश को हो गया है, मैं 10 सेकंड 15 सेकंड मैं आरिफ निशा जी तुरंत ये किसान सैनिक महिला की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सैनिकों के विषय में मैंने जो सवाल उठाया सुप्रिया श्रीनेत का ऑफिशियली, उस पर क्या स्टैंड है? एक को जवाब नहीं। कन्हैया कुमार ने कहा कि ये नक्सली जो होते हैं वो शहीद होते हैं और इनके ऊपर जो लोग हमला करते हैं इनके खिलाफ जंग लड़नी है, वो भी वीडियो आउट है, उसको भी दिखा सकता हूं, उस पर एक को जवाब नहीं। ये सैनिकों के साथ है इसलिए बिपिन रावत के ऊपर उन्होंने सड़क का गुंडा कहा, उस पर एक जवाब नहीं। किसानों की बात कर लेते मान्यवर। किसानों को आपने, बीच में मत बोलिए, 2004 से लेकर 2009 तक और 2009 से 14 तक अगर आप देखें तो इन्होंने 3-3.5 लाख करोड़ वीट और राइस के लिए एमएसपी दिया। हमने इसको बढ़ाकर 11 लाख करोड़ दिया। अभी इनसे पूछे, ये कहते हैं सारे एमएसपी की गारंटी देंगे। जब प्रवीण चक्रवर्ती ऑफिशियल जिसको पूछा गया तो उसने बोला 23 फसलों पर नहीं दी जा सकती। और मैं तो कह रहा हूं बाकी सब छोड़ दीजिए, केरल में एपीएमसी एक्ट लागू करिए ना किसानों के लिए। और जिन लोगों ने किसानों को 12 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का किसान सम्मान निधि दिया, उन पर सवाल है। और आखिरी बात महिलाओं के विषय में, बृजभूषण पर तो हमने कार्रवाई की, कोर्ट की कार्रवाई हो रही है उस पर। परंतु मुझे बताइए, संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के बलात्कारी पर एक शब्द नहीं बोला। पंजाब में तरन तारण में महिला को निर्वस्त्र किया गया, एक शब्द नहीं बोला। झारखंड में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, एक शब्द नहीं बोला। मणिपुर में तो चर्चा हुई, मान्यवर मणिपुर पर चर्चा हुई। मुझे आप बताइए, संदेश खाली पर एक वाक्य इन लोगों ने बोला। और रणदीप सुरजेवाला ने कंगना रनौत जो क्षत्रिय महिला है उसके विषय पर कहा कि मंडी में क्या रेट है। वही तो कह रही हूं मैं शहजाद जी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जब इतना सब कुछ है आपके पास बताने के लिए, अभी भी आप जातियों को तो कोट कर रहे हैं ना, क्यों? मैं आपको बताता हूं। देखिए,
जातियों को हम तब कोट करते हैं जब ये लोग जाति के नाम पर जहर डालने की कोशिश करते हैं और विभाजन करते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये ओबीसी कास्ट रिजर्वेशन की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं, 1931 तक हो रहा था। 1951 में नेहरू जी ने रोका, मंडल कमीशन का विरोध नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी ने किया। आज जब ओबीसी प्रधानमंत्री देश के जब देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है, और जब हमने मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया, जब हमने मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई जी को बनाया जो आदिवासी समाज से है, जब ये लोग बनाते नहीं रेवंत रेड्डी को बनाते और सवाल हमसे करते हैं, इनसे पूछे कि ओबीसी कास्ट सेंसस का विरोध टीएमसी ने किया। इसीलिए ये बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। आपके अपने नेता आपस में कर गए थे, संगीत सोम ने क्या बोला, संजीव बालियान पर ने उस पर क्या रिएक्शन दिया, आप बता दीजिए, आपके अपने नेता थे। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पर तो आजम खान का जो लेटर है उसको नकार रहे हैं लोग। मैं तो फिर भी जवाब दे रहा हूं। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि तहसीन पूनावाला बताए, कंगना रनौत जो क्षत्रिय समाज से है, उसके विषय में सुप्रिया श्रीनेत ने जो बोला, अभी तक माफी नहीं मांगी, कार्रवाई नहीं समाज आपको याद तो आ रहा है ना बार-बार। शहजाद पूनावाला जी बोला, जल्दी से तहसीन पूनावाला जी, बहुत छोटा सा, फिर निशा जी बहुत देर से इंतजार करेंगे। तहसीन पूनावाला जी, दो बड़े बातें भाजपा के प्रवक्ता ने की। एक सेना के विषय में मैं आपके शो पे छाती ठोक कर कह रहा हूं कि जब इंडिया अलायंस आएगी, पहला जो फैसला करेगी, सबसे पहला फैसला पहले कैबिनेट में जब प्रधानमंत्री बैठेंगे फैसला होगा, और माननीय अखिलेश जी या तो होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर है, आप सोच लेना, इसमें फैसला हो गया अग्निवीर स्कीम को बाहर करना पहला, और सैनिकों को उनका अधिकार देना। दूसरा प्लीज मेरी बात में बीच में बोलिए, प्लीज हस्तक्षेप मत कीजिए प्लीज। दूसरी बात में कहना, अरे यार आप ही बोलिए 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 ना, दूसरी चीज का सेंसस पे इंपॉर्टेंट है। आप तहसीन को राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बुलाती हैं। मैं कह रहा हूं, सुनिए ना, सुनिए तो, तहसीन पूनावाला जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं सूडो तरीके से, उसका जवाब नहीं देते। इंडी सरकार के कौन मंत्री बनेंगे वो बता देते हैं। अरे भाई उनको बोलो कि सुप्रिया श्रीनेत के दिए हुए बयान पर क्या तरीका है? मैं एक चीज को निशा जी इंतजार कर रही हैं, आप निशा जी इंतजार कर रही हैं, उनका समय जा रहा है। बोलिए निशा जी। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात तो मैं भाई से पूछना चाहती हूँ, ये प्रवक्ता हैं ज्योतिषी हैं, जिस तरीके से कह रही 40 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी, 160 से ऊपर हम नहीं जाएंगे, हमारे ये डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे, ये पहले से ज्योतिष से मिलके आए ज्योतिषी हैं या यहाँ पर प्रवक्ता है? दूसरी बात वो घी शक्कर तो बाद में पता चलेगा, नमक हो गया घी शक्कर, इसके लिए तो आप तैयार रहिए, तो थोड़ा सा नमक ज्यादा मंगा के रखिएगा घर पे, घी शक्कर तो भूल जाइए। मैं प्राची जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां पर जो कार्य कर रहे हैं हम लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर हमारा अलायंस बहुत अच्छे से और बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। और जहां तक इन्होंने बात करी महिलाओं की, ये महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? आप निकालिए सुरजेवाला जी का बयान, आप निकालिए इनके बयानों को और फिर देखिए कि इन्होंने किस तरीके से, सुप्रिया जी ने जो बोला, क्या एक महिला भी महिला को इस तरीके के भद्दे शब्द बोल सकती है? इनको इतना भी सम्मान करना नहीं आता कि कैसे एक महिला का सम्मान करे? हेमा मालिनी जी के बारे में इन्होंने क्या बोला, तो ये महिलाओं को सम्मान सिखाएंगे? मैं तो कहती हूँ याद कीजिए मोदी जी के उस कानून को जिसके ऊपर उन्होंने खाली सिर्फ एक वर्ग की महिलाओं का नहीं, यहां तक कि आज सुन ले वो सारी बहनें जो मुस्लिम बहनें हैं, उनके भी सम्मान को उठाने के लिए कानून लाया गया, 3 तलाक खत्म किया गया, ताकि मुस्लिम बहनें भी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी सम्मान के साथ जी सकें। तो महिलाओं के लिए कानून ये आ गया, राजनीति में आपके लिए 33% आरक्षण दे दिया। आप बताइए कि महिलाओं के लिए आज हमारे माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, आप देखिए महिलाओं के लिए, आप हमारी पार्टी में देखिए कितनी महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं, खूब आगे ये बात रही काम की। लेकिन अभी जो मुद्दा यूपी में उठा हुआ है, वेस्टर्न यूपी, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आपने बात उठाई है, आपके आने से जाट वोट बैंक तो इंटैक्ट हो गया, उसकी तो बिखराव की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो ठाकुरों की नाराजगी है और जो उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, नहीं उस पर तो बताइए ना। जी देखिए, जो ठाकुरों की राजनीति दिखा रहे हैं ना, ये मीडिया और ये दूसरे ज्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन हम ग्राउंड पर जब काम कर रहे हैं, कुछ वर्ग ऐसा होता है, ये नाराजगी का समय भी शायद यही होता है जैसे शादी ब्याह में होता है। मैं तो ये कहूंगी कि इस नाराजगी को खत्म करने के लिए भी अगर कुछ थोड़े बहुत लोग भी उस वर्ग से नाराज हैं तो उसके लिए भी प्रयास जारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ठाकुर समाज नाराज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी उन भाई ने तो कहा कि लिस्ट निकाल के दे दी कि सारी इन्होंने पद भी ठाकुरों को दे रखे हैं। आप सोचिए कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये हर जगह पर ये देखते हैं कि किस किस को क्या मांग तो रही है ना, कम से कम की नाराजगी है, और ये नाराजगी क्यों हुई? निशा चौधरी जी ये भी बताइएगा, समझाइएगा। शहजाद इसे बेहतर समझा पाएंगे। मैं आ रही हूँ शहजाद। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी जरा कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं निशा जी की बातों पर। मैं बहन जी को थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और एमएलसी का चुनाव लड़ चुका हूँ मेरठ सहारनपुर मंडल से। मुझे भी ग्राउंड की पता है
मैं बता देता हूं जाटों में क्या नाराजगी है। आदरणीय जयंत चौधरी जी को जब योगी सरकार ने लाठी मारा था, उस लाठी की गूंज आज नहीं, भी बिल्कुल नाराजगी सुनिए नहीं है, पहले, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। कल मैं खतौली में होकर परेशान गए, हो रही हम है। बिल्कुल जाट समाज देखिए में ऐसा है, लाठी का बदला वोट से लेगा आदमी। नहीं आप लाठी का बदला वोट से लेगा, आप देखिए लाठी का बदला आपको वोट से लेगा। नहीं आप देखिए और सब प्रशासन से लड़ तो सकता नहीं, पता लगेगा, जनता प्रशासन से लड़ तो सकती नहीं। अब सुन लीजिए, जयंत अब चौधरी सुनिए, जी ने जिसको प्रत्याशी बनाया, आप देखिए तो सही जाकर के जनता। अरे भाई राजपाल सांगवान जी हार रहे हैं बागपत से चुनाव, बता रहा हूं मैं आपको। और उसका कारण ये है कि जाटों को जब लाठी मारोगे, उनके नेता को लाठी मारोगे, कैसे इंपैक्ट हो जाएगा मुझे बताइए ना। गांव में मीटिंग बिल्कुल करके नहीं। एक एक करके। आप- अच्छा, मेरी एक एक बात करके। आने यहाँ दीजिए। खड़े होकर कहने से मेरी कुछ बात नहीं आने है, दीजिए। नहीं, ये कुछ ठीक है। बोलिए ना बोलिए धर्मेंद्र जी, आप बोलिए। लेकिन दूसरी आप बात मैं कर रहा हूँ, जो जाटों की मांग थी किसानों को लेकर के, 750 किसानों की शहादत हुई है इस देश में, क्या वो जाट नहीं थे? क्या वो गुजर नहीं थे? क्या वो यादव नहीं थे? किस जाति के नहीं थे वो? मुझे बता दीजिए। उन पर अगर इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल सकते हैं तो क्या किसान इस बात को माफ करेगा? अगर इनके साथ किसान नहीं है, के साथ अलायंस इनके साथ करने की किसान एक नहीं मिनट, है, एक मिनट। इनके साथ व्यापारी नहीं है। अब ऐसे चीखेंगे ना निशा जी और धर्मेंद्र जी, आप दोनों चीखेंगे, जोर जोर से बोलेंगे तो मुद्दे की बात नहीं आ पाएगी, नहीं पता चल पाएगा कि चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। एक सेकंड, किन मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है। धर्मेंद्र जी, वेस्टर्न यूपी की अगर मैं बात करूं, आप जीते थे, बीएसपी आपके साथ थी। अब तो बीएसपी आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ अपने चुनावी मैदान में उतार चुकी है। एसटी हसन साहब को 51% वोट मिला था मुरादाबाद में, लेकिन तब जब बीएसपी साथ आ गई थी, हारे थे 2014 में। अब तो आपने उनको भी नाराज कर दिया। नहीं वो उनकी नाराजगी नहीं है भाई, आप कैसे करें उनको नाराज कर दिया? पार्टी का डिसीजन वो दिखला खुद देंगे बोल रहे इसे हैं, जो पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं, तो वो पार्टी के साथ है, ये नाराजगी कहाँ है? ये गलत मिसकोट करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो आपने सुना नहीं था ना, शायद आपने सुना नहीं था। रुचि वीरा के लिए साफ बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा हम उसके साथ हैं, उस फैसले चुनाव के लिए मना किया था, आपने सुना नहीं था। फिर आप सर, आप फिर जुटला देंगे। अब आप जुटलाने के लिए आए, आपको आजम खान का लेटर नजर नहीं आता है, आपको उनके बयान नजर नहीं आते हैं। बोलिए शहजाद जी। दूसरी बात बता, 30-40 सेकंड लूंगा। मैंने किसी के मैं आ रही बीच में हूं, तुरंत बोला, आ रही तो मुझे उम्मीद है कि 30-40 सेकंड रुक जाएंगे और अपने फुल टॉस या बाउंसर का इंतजार नहीं करेंगे। बोलेंगे धर्मेंद्र जी, हाँ, प्लीज। नहीं बोले, वो चीखने की आदत है पुरानी, और चीखते रहे, बिलबिलाते रहे, तेज 14, लग गई 17, लग रहा है। 19, 22, 23 सब बिलबिलाते रहे, परंतु तेज कुछ लग गया है। अंतर नहीं पड़ा। देखिए, ये हर चुनाव से पहले, प्राची जी आपको याद है जब ये हमारे विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कि 37 साल बाद एक सरकार फिर से रिपीट हुई, उस समय पर भी यही नारा लेकर आ रहे थे। और लारा कौन है? नारा वो व्यक्ति, वो पार्टी जिसके आजम खान ने मुजफ्फरनगर दंगों के समय कहा था जाट समुदाय के लोगों को फंसा दो, जिसने कहा था कि एक वर्ग के लोगों को बचा देना है और जाट समुदाय के लोगों को फंसा देना है। ऐसे लोग जाटों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुल 10 साल में गन्ना भुगतान किया था 90,000 करोड़, और हमने 5 वर्ष में 1,57,000 करोड़ किया। वो गन्ना की बात कर रहे हैं, ये जिन्ना वाले लोग। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज बताइए, आज राजपूत समाज की बात हो रही है, वाह, कौन कर रहा है? कांग्रेस। इमरान मसूद वाली कांग्रेस जो है राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करेगी। इनसे पूछ लीजिए कि इनकी ऑफिशियल प्रवक्ता, या अनऑफिशियल यहां पे बैठे उनका नहीं, ऑफिशियल प्रवक्ता ने बार बार योगी आदित्यनाथ जी, जो कि एक महंत है गोरक्षनाथ पीठ के, उनको अजय बिष्ट, इसका नाम अजय बिष्ट है, यह सम्मान है राजपूत समाज का। और इनसे अभी तक बिपिन रावत जी का तो जवाब देते नहीं बन रहा, कंगना रनौत का जवाब देते नहीं बन रहा। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की 6ठे स्थान पर थी, आज दूसरे स्थान पर है। 14वें स्थान पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, आज दूसरे स्थान पर यूपी है। आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। आज जब मुजफ्फरनगर में 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी मुकीम काला के डर से, आज अंसारी हो, मुकीम काला हो, या चाहे वो ये अतीक अहमद हो, वो सारे लोग जेल में है, या वो सारे लोग मार दिए गए हैं, मर गए हैं, जो भी हैं, जिसने भी उनको मारा। हाँ, अतीक अहमद को तो मारा ही गया ना, अतीक अहमद को मारा ही गया ना। अतीक अहमद, देखिए अतीक अहमद के लिए कितना दिल धड़कता है। देखिए अतीक अहमद, अब देखिए, यही मैं बोलना चाह रहा था। अतीक अहमद ने जिस उमेश पाल के परिवार की हत्या करवाई, उसके लिए दिल नहीं धड़का। जो मुख्तार अंसारी, कृष्णानंद राय के लिए उन्होंने हत्या करवाई, उसके लिए दिल नहीं धड़का। दिल धड़का तो किसके लिए धड़का? अतीक अहमद के लिए। लेकिन आप समझ लीजिए, लेकिन पुलिस सुरक्षा में हत्या होगी तो वो सवाल तो उठाएंगे। बोलिए नक्सलियों के लिए भी दिल धड़का। नक्सलियों को, जब नक्सलियों को भी लोग शहीद बता रहे हैं, होने वाला जी का अतीक अहमद को मारा ही ना, शूटर से मारा ही है। क्या बता रहे हैं? अब वो देखिए, चुप शहीदों का इतिहास नहीं पता, समाज से मारते हैं। आप बोलिए। देखिए, मुजफ्फरनगर की बातें कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में अगर कोई आरोपी सिद्ध हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी हुए हैं, जिनकी सदस्यता भी खत्म हो गई है और सजा भी 2 साल से ज्यादा हो गई है। इसीलिए खतौली सीट पर दोबारा चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ उस सीट को जीत गई थी। इंडिया टीवी ने वो स्टोरी की थी। अब सुनिए तो पहले, अब बीच में मत बोलिए। आजम खान ने बीच में मत क्या बोलिए भाई, निर्दोष मैं आपके लोगों बीच को में नहीं फंसाया बोला था? था। अच्छा, बीच में मत बोलिए। पहले आप आजम खान का सुनिए तो जवाब पहले दीजिए। बाउंसर नहीं खेला जा रहा। बोलिए ना, बाउंसर नहीं खेला विक्रम जा सैनी पे रहा। बोलिए आप। बाउंसर नहीं खेला जा रहा। पार्टी अच्छा, से इनके हिसाब से हिंदू ही दंगा ही होता है। अरे लो भाई, अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। अब मैं दूसरी बात हाँ, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के
अयोध्या से प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह जी, उन्होंने ये कहा है कि हमें ज्यादा सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो संविधान आजम खान बदलने पे की जवाब चर्चा- नहीं, सुनिए, किसान के गन्ना भुगतान पे जवाब नहीं, महिलाओं की समस्या पर जवाब नहीं, अतीक और अंसारी पर जवाब उत्तर नहीं। प्रदेश की बात हो रही है, पहले चरण की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की बताइए क्या सुशासन है वहाँ पे? कहां से कहां दूसरा पहुंच एक रहे हैं? लास्ट बात। अभी देखिए, अब राजपूतों की नाराजगी तो भारी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी पे, नहीं पड़ रही है तो कल पता चल जाएगा। खुद इंडिया गठबंधन के नेता खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं नेताओं के लिए। जमुई का वीडियो सामने आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कह रहे हैं जेएमएम के नेता? भारतीय जनता सुनवा पार्टी के दूंगी मंच तो पे जवाब आपने नहीं नहीं दे देखा। पाएंगे आप। भारतीय जनता पार्टी के मंच में जो जूते ये बज रहे हैं, उसका क्या होगा? ये माननीय भारतीय जनता प्रधानमंत्री पार्टी के मंच में जवाब। जूते बज रहे हैं। उस पद की भी गरिमा नहीं तो आप रखी फिर गई वही बात आ जाती है, एक 400 दूसरे फीट को खड्डे फॉलो करते हैं इस कि आप तरीके बोलिए की बात तैसे ही। करते हैं लोग। हाँ। यहाँ पे जो आरएलडी की प्रवक्ता है, बहन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भैया जरा इसको जूम कीजिए, या कैमरा को जूम कीजिए मेरे ट्विटर के ऊपर। ये माननीय जयंत चौधरी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जूम कीजिए भाई। ये देखिए किस तरह से मार रहे हैं इनको उत्तर प्रदेश की पुलिस। कीजिए जूम, वीडियो है, वीडियो है। मार रहे हैं इनको, ये जयंत चौधरी जी को उत्तर प्रदेश। पहले नहीं नहीं, सुनिए ना बहन, सुनिए ना बहन, आप मेरे बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं आपका सम्मान करता हूँ, ये आपके नेता का वीडियो दिखा रहा हूं। मेरे बहुत अजीज दोस्त है, ये देखिए मार रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, हमारी कोई भी पॉलिटिकल, हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप वहां चले गए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपका अधिकार है। ये पुलिस जयंत चौधरी जो मेरे दोस्त है, आपके नेता है, उनको इस तरह से मार रही है, लकड़ी डंडे से मार रही है, उनको उनको दीवार पर खड़े रखकर मार रही है। ये सही है या गलत है? बस हाँ या ना में। अगर आप नहीं नहीं, पहले मुझे बताइए, पहले मुझे बताइए, नहीं नहीं, आप जस्टिफाई करते हैं। पहले नहीं, आप आपके नेता को मारने को जस्टिफाई करते हैं। पहले ये बताइए, आप बताइए जस्टिफाई, हाँ या ना में जवाब दीजिए बहन। किसानों के लिए किसानों के लिए मारा ना, किसानों के, तो आज भी वो किसानों के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। आपको लगता है कि आप किसानों के लिए कुछ किसने करवा मारा? पाएंगे? योगी जी ने अच्छा, मारा, जयंत योगी पुलिस ने मारी। तहसीन जी, आपको इतनी चिंता है, चलो आंदोलन जयंत जब होता चौधरी तो- की अच्छी बात है, वो आपको बिल्कुल, छोड़कर मेरे चले दोस्त गए, हैं, आपको फिर भी उनके चिंता है। उनको दर्द ये ना, एक हार निशा रहे हैं, निशा जी, क्योंकि जयंत चौधरी निशा की जी, छोड़ एक के मिनट चले गए, एक हार मिनट रहे एक हैं। मिनट देखिए, एक बस प्राची जी, एक सवाल मेरा बस एक सवाल है तहसीन जी आपसे, आप सब पर बोल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी कैसे कितनी जीतेगी नहीं जीतेगी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, 160 आप तो मिनिस्ट्री भी बांट रहे हैं जो शायद 100% तय नहीं किया गया होगा। आप मुझे बताइए, ये नजरुल इस्लाम साहब हैं जेएमएम के नेता, पीएम को लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं, ऐसे धमका रहे हैं खुले मन से, ऐसे जीतेगा चुनाव? बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हो, और उन पे एक्शन होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से मैं अपील करता हूं कि उनके ऊपर एक्शन करें। इस तरह की भाषा का कोई इन्होंने किसानों की लाठियां देखी, जयंत चौधरी की लाठी देखी, श्रद्धा चौधरी लेकिन जयंत सिंह को अरे दिया, हर सम्मान सेंटेंस में नहीं आप दिया। बीच में बोलोगे, आप मेरी देखिए, एक लाइन नहीं आई, शोभा ऐसे नहीं थोड़ी देखा होता है। प्राची मैं आपके शहजाद बीच में के बोलता हूं साथ। क्या? हाँ, बोलिए। बिल्कुल इसका कोई जगह इन्होंने नहीं, भारत रत्न नहीं देखा। रुक जाइए प्लीज। हाँ कोई बोलिए जल्दी इसका से। कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। मैं कहता हूं उन पे एक्शन होना चाहिए। अब आप कहिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का हिंदू मुसलमान लाया, उसने मुसलमान शब्द नहीं, बोलिए वो आप सही है, शहजाद वो हिंदू मुसलमान कहना सही है। मैं तो कह रहा हूं गलत है, आप में हिम्मत है कहने को गलत है। प्राची जी, हाँ, प्राची जी, बोलिए, बोलिए। नहीं, कोई स्थान नहीं है। तहसीन पूनावाला ने खंडन कर दिया, पर कांग्रेस पार्टी कब खंडन करेगी अधिकृत तरीके से? ये तहसीन पूनावाला सरकारें बनाते हैं, पर कांग्रेस पार्टी खंडन क्यों नहीं करती? 125 बार प्रधानमंत्री को गालियां दी गई है, मारने की बात की गई है, और ये कह रहे हैं जेएमएम का खंडन करते हैं। भाई, कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि कवासी लखवा आएगा, मोदी मरेगा। ये चरणदास महंत कहते हैं कि मैं लाठियों से मारूंगा। अभी तहसीन पूनावाला ने जयंत चौधरी जी को कोट किया, दिखाया ना उनका वीडियो। उनके पिताजी हमारे लिए और भी पूजनीय हैं। ये है, आप देखिए, कैमरामैन फोकस कीजिए। अब मैं बताता हूं, अजीत सिंह जी का स्टेटमेंट है। प्राची जी, झूठ नहीं बोलता हूं, आप भी देख लीजिए। अजीत सिंह स्लैम्स मुलायम सिंह यादव ओवर मुजफ्फरनगर राइट्स। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए चौधरी अजीत सिंह जी, जिनके सुपुत्र को, एक सेकंड, जिसके सुपुत्र को तहसीन मैं- अपना धर्मेंद्र दोस्त जी, बताते आप ही हैं, जवाब दीजिए। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए स्क्वायरली समाजवादी पार्टी और आजम खान ने जिस प्रकार से फंसाने का, बीच में मत बोलिए, जिस प्रकार से उन्होंने फंसाने का काम किया। आज मैं तहसीन से पहले जवाब चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जैन जी को कोट किया। अजीत सिंह जी की बात सही है या झूठे थे अजीत सिंह जी? और चौधरी चरण सिंह जी को, आप तो इतने दोस्त हैं उनके, प्रियंका वाड्रा की सरकार ने कभी भारत रत्न क्यों नहीं दिया? दोनों का स्पेसिफिक जवाब होना चाहिए। बोलिए देखिए, तहसीन जी। हाँ। बिल्कुल सही अजीत इनको सिंह जी लाठियां दिख रही है ने, बस। उस वक्त सरकार सपा की थी, बिल्कुल सही उन्होंने सवाल उठाया। सुनिए ना, बात खत्म होने, जांच सुनिए, खत्म होने, जांच हुई, कौन सा व्यक्ति कन्विक्ट हुआ भाजपा का? अब प्राची जी, मेरी लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश में 2000 तो समाजवादी जिम्मेदार थी ना? प्राची जी, जातियों के खिलाफ दंगों में जिम्मेदार थी कि नहीं थी? कह रहे हैं ना, रुक हाँ या ना बोलिए पहले, जाइए। बीच में नहीं, हाँ, पहले बोलिए जवाब। ऐसे पूरा डिबेट खराब हो जाएगा। हाँ, बोलिए। इस देश में
1984 के सिख दंगों से लेकर आज तक जितने दंगे, हर दंगे में भाजपा के समर्थक क्यों पाए जाते हैं? हर दंगे में। 1984 में सज्जन कुमार जगदीश क्या बोले जा रहे हैं भाई? ये क्या तरीका है? मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, एफआईआर नंबर पढ़ लूंगा और उसको बंद करने की कोशिश अडवाणी जी ने की थी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए दूसरे सवाल का जवाब हर दंगे में इस देश में, अच्छा लास्ट चीज आपके दर्शकों के विवेक में छोड़ते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस देश में जब भी दंगे होते कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता, ये देखिए, ये सोचिए, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। इनके बच्चे, इनके नेताओं के बच्चे जाते विदेश दंगों में नेताओं की बात करने लगी ना, तो आप सब लोग बेपर्दा हो जाएंगे। हरियाणा में हाल में क्या हुआ था? बीएचपी की परेशानी हो रही है, बीएचपी की यात्रा पर किसने हमला किया था? किसके ऑडियो वायरल हुए थे? कौन विधायक थे जो सदन में बोला था? एक सेकंड, क्या बोल गए आप? सुने नहीं, पर एक वाक्य बोलूं। उन्होंने कहा कि दंगों से भाजपा को फायदा होता है, और अभी उन्होंने कहा कि अजीत सिंह जी ने सही बोला था, मुजफ्फरनगर दंगे समाजवादी ने करा, मतलब समाजवादी ने हमारे फायदे आप बोले धर्मेंद्र, मतलब क्या बोल गए भाई? ये है इनका गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी को ना किसी न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है। अब सुन लीजिए, परेशान हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को ना किसी न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा होता है, ना किसी जांच पर भरोसा होता है। अजीत जी ने आरोप लगाया, उसके बाद जांच हुई, पता चला भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सदस्यता खत्म कर दी कोर्ट ने। तो कन्विक्ट कौन हुआ? अपराधी कौन हुआ? जिम्मेदार कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिम्मेदार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हुए। तो उस दंगे का मास्टरमाइंड कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। सरकार आपकी थी। अब इस बात को आप बेनकाब हो गए, मान लीजिए ये बाउंसर है। आप किस में मैं जाना नहीं चाहती थी उस चर्चा पर, क्योंकि वो अलग बिल्कुल डिरेल हो जाएगा डिबेट, लेकिन सरकार आपकी थी, जिम्मेदारी आपकी थी धर्मेंद्र जी। ये बताइए, हाथरस में बेटी को जला दिया गया, किसकी जिम्मेदारी? हाथरस में बेटी जलाया, किसकी जिम्मेदारी है? मुझे बताइए, काशी में बेटी बलात्कार हुआ, किसकी जिम्मेदारी है? नहीं बताइए मुझे ना, मुझे बताइए। अच्छा, मैं सवाल पूछ लूं, बहुत देर से आप लोग आपस में ही पूछ रहे हैं। मैंने एक सवाल तहसीन जी से पूछा, उन्होंने तो खंडन कर दिया, हालांकि ऑफिशियली ट्विटर पेज पर कोई भी खंडन नहीं करता है किसी भी नेता के बयान का। अभी जमुई, जिसमें फर्स्ट फेज में चुनाव है, तेजस्वी यादव के मंच के पास खड़े होकर, बिल्कुल उनके नीचे खड़े होकर मंच पर गाली गलौज की जा रही है चिराग पासवान जी को लेकर और उनकी माता जी को लेकर। कोई खंडन नहीं आया सर, किसी के मंच के पास बोलिए, गलत है वो। अब मैं एक बार सुन तो लीजिए। मैं तब से चेक कर रही हूँ बार बार रिफ्रेश करके कि शायद तेजस्वी यादव ने कुछ बोल दिया हो, शायद उन्होंने खंडन कर दिया हो, शायद आपके किसी नेता ने खंडन कर दिया हो। इंडिया अलायंस की तो एकता है ना। अरे मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं तो कर रहा हूँ ना, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूछने पर नहीं, आपकी नजरें नहीं पड़ती। नहीं, मैं देखा नहीं तो कैसे खंडन करूंगा? देखूंगा तभी करूंगा। जैसे आपने कहा, मैंने खंडन कर दिया। ऐसी चीजें नहीं देखते। अब ये भी खंडन कर दें कि जो आपके विक्रम सैनी है वो कन्विक्टेड है, गलत किया बीजेपी ने। यही दौरा मापदंड है, सबसे यही दौरा मापदंड है। किसी भी सच को मानने को तैयार नहीं है। अब हर झूठ से तो लड़ाया नहीं जा सकता ना। जब आप लिखित को भी झुठला रहे हैं, उन्होंने कहा कि लाठियां, जयंत चौधरी जी को इन्होंने देख लिया, ये नहीं देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70 सालों के इतिहास में शरदे चौधरी, चरण सिंह जी, जो किसानों के, उससे बड़ा कोई नेता आज तक नहीं हुए, किसानों के मसीहा जिनको बोलते हैं। आप जाकर को देखिए, ग्राउंड में जाकर के क्या लोगों के अंदर खुशी है, क्या लोग कह रहे हैं कि शरदे चौधरी, चरण सिंह जी को जो मान सम्मान, भारत का गौरव रत्न दे करके जो प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान दिया है, उस सम्मान को देने के बाद एक एक किसान गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक बार क्यों नहीं करेगा? एक बार भी धर्मेंद्र जी ने बोला कि उन्होंने देखा नहीं, लेकिन मैंने बताया तो उन्होंने खंडन कर दिया। टीवी पर चलेगा, सबको पता चलेगा। हालांकि हम चला चुके हैं, दिखा चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं इस वीडियो पर। उसके बावजूद आपके नेताओं की नजर नहीं पड़ती है धर्मेंद्र जी, तो ये सवालों के घेरे में आप लोगों को खड़ा करता है। मैं फिर से चलवा देती हूँ वो वीडियो, और फिर बताइएगा कि इस पर रिएक्शन क्यों नहीं आ रहे हैं आपके नेताओं के, और जिनकी सभा में ये हुआ है वो क्यों खामोश हैं, क्यों चुप हैं। तो दिखा दीजिए एक बार। चिराग पासवान के रुक अरे चिराग पासवान। अब धर्मेंद्र जी, गाली इतनी है कि सिर्फ चिराग पासवान का नाम ही हम आपको सुनवा सकते हैं, आगे हमें बीप लगानी पड़ रही है। शर्मनाक हरकतें, सारी हदें पार कर दी। तेजस्वी यादव मंच पर खड़े हैं, लेकिन रिएक्शन देने में सोचिए, आप यहाँ फेस टू फेस मुझे रिएक्ट कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं इस वीडियो का, लेकिन तेजस्वी यादव को इतनी फुर्सत नहीं है, उनकी पार्टी को इतनी फुर्सत नहीं है कि खंडन कर दें, आकर बोल दें जी गलत हुआ हमारी सभा में। मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर जिसने भी किया, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, उसने जाके बोला हो,
आपने आगरा में देखा था समाजवादी पार्टी तो टोपी पहन के खंडन भारतीय तो आपको जनता, करना सुनिए था। समाजवादी आपकी पार्टी सभा में हुआ। रैली है मैडम, रैली में आप उसमें बैरिकेड थोड़ा लगाओगे, कौन आएगा? नहीं, रैली में बैरिकेड लगाओगे, रैली में बैरिकेड नहीं लगाओगे। रैली में गाली गलौच नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मैडम, नहीं होनी चाहिए। आप कहीं भी नहीं होनी चाहिए, रैली में नहीं होनी चाहिए, स्टेडियम में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये एक सभ्य समाज का लक्षण नहीं है। मैं एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, पहले अभी आप मेरे सवाल का शहजाद जवाब पूनेवाला जी कह सवाल रहे का थे, जवाब सवाल नहीं होता। यानी आपने मैं खंडन कर रहा हूँ ना, मैं खंडन कर रहा हूँ ना, गलत नहीं होना चाहिए। ऐड करना चाहता हूं, मैं ऐड करना चाहता हूं, एक सेकंड, इनकी बात में एक ऐड करना आपने खंडन कर दिया। आप यहाँ पर बोलेंगे, आप ये अपील करेंगे, या आपके पार्टी का कोई नेता बोलेगा आरजेडी से कि भाई आप भी तो खंडन करिए, पहचान अरे तो भाई, करिए मैं वो कौन नहीं बोल रहा लोग हूँ, थे, आप ये बताइए, कौन मैं लोग आपसे थे बोल रहा हूँ, फिर जो आप कह गाली रही हो दे और रहे बोलिए हैं। कोई। भाई जो गाली दे रहे हैं, वो तो गलत कर रहे हैं, कितनी बार बोलूं? प्राची, मैं एक चीज आपके ऐड करना बोलने चाहता हूं। से वो पकड़े तो नहीं जा प्राची, रहे। मैं एक मुझे चीज कोई ऐड नहीं करना बता रहे हैं। प्राची, बोले एक ही तहसीन, लाइन, फिर आरुषि मैं भाई। एक लाइन, एक धर्मेंद्र भाई की चीज को एक ऐड करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री को कोई भी अपशब्दों का अगर कोई का प्रयोग करता है उनके खिलाफ, तो इससे सीधा सीधा भाजपा को एक लोगों में इसमें नाराजगी होती। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों करेगा? इसमें यह भी जांच करनी होगी कि भाजपा के लोग नहीं किस तरह के, और रिकॉर्ड भी करेंगे। आप सोचिए इस चीज को, आप सोचिए, सही है ना? नजरुल इस्लाम, इसको बस सोचिए। एक मिनट शहजाद, नजरुल सोचना इस्लाम चाहिए इस चीज जेएमएम के के बारे में। नेता हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या क्या बोल चुके हैं प्रधानमंत्री के लिए, वो आपके अध्यक्ष हैं। अब उनमें भी भाजपा की छवि दिखती है क्या तहसीन जी आपको? अब आपने कोई कार्यकर्ताओं को दिखाए, इसमें जांच होनी चाहिए। अगर ये आरजेडी के कार्रवाई होनी चाहिए, भाजपा के अरेस्ट होने चाहिए, बहुत अच्छी बात तहसीन होनी चाहिए। अब मुझे उम्मीद है तहसीन अपनी बातों से नहीं भागेंगे। तहसीन ने कहा कि हो सकता है भाजपा के कोई कार्यकर्ता, क्योंकि फायदा अंततः भाजपा को होता है। ओबीसी समाज प्रधानमंत्री के इसको गाली देने का काम राहुल गांधी ने किया, और वो कोर्ट से कन्विक्ट हुआ, अभी तक उस पर स्टे नहीं है। सिर्फ उनके सजा को एक प्रकार से स्टे कर दिया है, उनके कन्विक्शन पे स्टे नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बीजेपी के हैं। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा, और शक्ति को अपमानित करते करते आज ये जो कवासी लखवा, इनका जो कैंडिडेट है छत्तीसगढ़ का, उसने कहा कि मैं जीतूंगा, मोदी मरेगा। चरणदास महंत लीडर ऑफ ऑपोजिशन है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा लाठियों से मारना चाहिए, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की। ये कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र में कहा, और उनको अभी तक पार्टी से निकाला नहीं है। और इसके अलावा परिवार के बारे में लालू प्रसाद यादव जी ने राहुल गांधी से चर्चा करने के बाद कहा कि इस मोदी का कोई परिवार नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? ये सब भाजपा वाले कर रहे हैं या भाजपा वाले करवा रहे हैं? और दूसरी बात, तहसीन पूनावाला जी, एक बात बता दीजिए, अब आप बार बार ये जो कह रहे हैं, विषय को उठा रहे हैं, सॉरी धर्मेंद्र यादव जी को पता होना चाहिए कि उनकी सरकार ने जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए, तब जो एक समुदाय के केसेस थे, एक समुदाय के केसेस थे, एक मैं बता रहा हूं, अरे बता रहा हूं ना, क्यों इतना क्यों डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? आप गलत बोल रहे हैं ना, ये मैं कह रहा हूं। बार-बार मुजफ्फरनगर दंगे पर में आप आ रहे हैं। भाई आप तो शुरुआत ही कोर्ट का वेस्टर्न यूपी फैसला से किया आ ना चुका है। भाई, वेस्टर्न यूपी से किया, तो चर्चा क्यों नहीं होनी बोलिए, चाहिए? करिए। जो दो समुदायों के बीच में हुआ, तो एक समुदाय विशेष के सारे केस विड्रॉ करके इन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत किया, और जब हमारी सरकार आई तो हमने न्याय दिलवाया, ताकि लेकिन वो आपके- बेगुनाह आपके- जाट आपके बच्चों के विधायक- साथ अन्याय ना हो, तो आपके उन्होंने इसका विधायक को विरोध तो किया। सजा हुई पूछे ना, विरोध क्या नहीं आपके किया? विधायक की तो सजा हुई ना। अरे मैडम, मैं अरे वही उनकी कह रहा सरकार का हूं, मैं failure वही था। कह रहा हूं, हाँ, सुनिए। हाँ, मेरे तो पास समय खत्म हो रहा है। इसका मतलब तो ये है ना कि हम जांच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करते। चलिए, ठीक है। परंतु मैं इन्होंने पहले- मेरे पास समय सारे है। एक समुदाय के केस मेरे खत्म पास करवा समय दिए। नहीं था। सर, मेरे पास समय नहीं है। मैं मुझे आपको रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जी आपका, निशा जी आपका, धर्मेंद्र जी और तहसीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुकाबला में आज बस इतना ही।